दोस्तों आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो कंपनी आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसने बोनस शेयर्स इश्यू किए हैं, या आपका जो शेयर है वो स्प्लिट हो गया है अलग अलग पार्ट्स में, या किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, या शेयर्स का बाईबैक किया है। अगर ये सारे शब्द आपके कानों में पढ़ के आपको कंफ्यूज करते हैं तो दोस्तों सारा कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो के अंत तक आप सारी चीजों को बहुत साफ तौर पे समझ जाएंगे और ढंग से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले पाएंगे। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा, सागर नॉमिक्स में आज शुरू करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉर्पोरेट एक्शन। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि एक्चुअली ये कॉर्पोरेट एक्शन क्या होते हैं? ऐसे डिशुम डिशुम वो वाला एक्शन? नहीं नहीं, वो नहीं होता। हाँ, कुछ कंपनीज और कॉर्पोरेट्स में वो भी होता है कि जब आपस में मैनेजमेंट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं बनती तो डिशुम डिशुम भी हो सकता है, लेकिन हमारा वीडियो उसके बारे में नहीं है। लेकिन हमारा वीडियो किस चीज के बारे में है? वो इस चीज के बारे में है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो, उसमें एक्चुअली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो के लास्ट तक आपको कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो इसको कुछ पार्ट्स में बनाना पड़ेगा, तो आप पूरे पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और अगर पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो और भी फायदा रहेगा। चलो दोस्तों, सीधा चलते हैं टॉपिक पर हमारे, और स्क्रीन पर देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी स्क्रीन और हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शंस जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक्चुअली होते क्या है और उनसे हमें क्या चीज सीखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि कॉर्पोरेट एक्शन कई तरीके के हो सकते हैं। एक कंपनी में हम जानते हैं सबसे पहले कि कंपनी में कौन लोग होते हैं। कंपनी दोस्तों ये मान करके चलिए कि कुछ लोगों का एक एक ग्रुप ऑफ पीपल है। जिस कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो सारे मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, वो कंपनी को रन करता है अलग अलग डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स के थ्रू। और उसमें अलग अलग लेयर्स होती है। लेयर्स मतलब कि सबसे नीचे होता है जूनियर्स, फिर होता है मिडिल मैनेजमेंट, फिर होता है सीनियर मैनेजमेंट, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इस तरह से कंपनी की हायरार्की होती है। और सभी कंपनियों की हायरार्की थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन एक बात खास तौर पर तय है कि जब भी कंपनी को कुछ डिसीजन लेना होता है तो जो टॉप मैनेजमेंट है, जो कंपनी के मालिक हैं, ओनर हैं, वो बैठ के फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है। और आज हम उन्हीं एक्शंस के बारे में बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सीधी शुरुआत करते हैं कि किस किस कॉर्पोरेट एक्शन का क्या मतलब होता है और आपकी जिंदगी में, आपके इन्वेस्टमेंट में उससे क्या फर्क पड़ता है। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन, जो पहला कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एक्शन होता है वो होता है दोस्तों दोस्तों डिविडेंड्स डिक्लेयर करने का। तो अब अगर मैं बात करूं कि डिविडेंड से मतलब हमारा क्या है, तो ये मान करके चलिए कि डिविडेंड्स का मतलब ये है कि दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमसे कंपनी ने पैसे लिए। कंपनी ने सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले कंपनी ने कहा कि भाई हमारा जो है कोई नई फैक्ट्री लगने वाली है या नया प्लांट लगने वाला है जिसके लिए हमें पैसे जुटाने हैं। अब कंपनी या तो बैंक के पास जाएगी और उसको कहेगी कि आप हमें लोन दे दो, और अगर बैंक के पास नहीं जाएगी तो पब्लिक के पास जाएगी और पब्लिक को कहेगी थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के, कि भाई हम ना ये कंपनी को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम हमारी को, तो हमें लगाना है एक प्लांट, एक फैक्ट्री लगानी है, और जिसके लिए हमें 100 करोड़ रुपए की जरूरत है या 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो हमारा एक शेयर जो है उसकी वैल्यू है सपोज 100 रुपए। आप 100 रुपए में शेयर खरीद लीजिए, और जितने आप शेयर खरीदोगे उतने हिसाब से हम आपको एक एक फिक्स हिस्सेदारी हमारी शेयर होल्डिंग में दे देंगे। और वो डिपेंड करता है कि कितने शेयर है, हर एक शेयर की क्या वैल्यू है। बट आप एक्चुअली उस शेयर के हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी जो भी कंपनी है, मान लीजिए कंपनी ए है, इसके आप हिस्सेदार बन जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि अगर आप इसके बन गए शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ दोस्तों
कि अब आपकी इस बिजनेस में पार्टनरशिप हो गई है। तो शेयर होल्डर का मतलब सबसे पहले तो ये मत समझिए कि आपने एक वीडियो गेम का एक कोई कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। एक्चुअली आप बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हो जब भी आप एक शेयर खरीदते हो। सो आप ये बताइए कि किसी अच्छे बिजनेस के हिस्सेदार बनना पसंद करोगे या किसी ऐसे बिजनेस के जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं। अब प्रॉब्लम यह आती है दोस्तों कि हम कैसे पता करें कि अच्छा बिजनेस कौन सा है और खराब बिजनेस कौन सा है। इसके बहुत सारे तरीके होंगे जिनको हम आने वाले टाइम में देखेंगे, समझेंगे, गहराई से जाएंगे। लेकिन सबसे पहला तरीका जो है ना, जो आज की इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट भी है, वो है दोस्तों डिविडेंड रिकॉर्ड। अब डिविडेंड बेसिकली होता क्या है? कंपनी ने जब आपका पैसा लिया और उसके बाद में एक फैक्ट्री लगाई, उसमें अपना माल बनाया और उसको बाजार में बेचा। जब बेचा तो वो सेल, बेचने पर जो पैसा आया उसे कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। और जब सेल्स रेवेन्यू में से उन्होंने अपने सैलरीज निकाल दी, माल का खर्चा निकाल दिया, बिजली का बिल, फैक्ट्री का मेंटेनेंस, रेंटल, ऑफिस का रेंट वगैरह, ये सब निकाल दिया। ये सारे खर्चे निकालने के बाद में जो चीज बचती है उसे कहते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसे? अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी ये वो प्रॉफिट है, ये एक तरीके का मुनाफा, शुरुआती मुनाफा है। अब इसमें से अगर कंपनी ने मान लीजिए कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें से माइनस होकर के लास्ट में जो चीज बचती है उसे कहते हैं शुद्ध लाभ, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है उसमें से दोस्तों क्या करती है कंपनी कि उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास रखती है और कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर्स में, जिसके पास जितने शेयर है उसके हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिससे कि शेयर होल्डर्स को ये लगे कि कंपनी हमारे लिए भी मुनाफे में से कुछ हिस्सा दे रही है। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। अब हम बात करते हैं कि डिविडेंड जो होता है उसके बारे में खास बात क्या है और उसे हम देखें कैसे। सो दोस्तों बेसिकली डिविडेंड को कहते हैं लाभांश, हिंदी में कहते हैं लाभांश। मतलब जो लाभ हो रहा है उसका अंश, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच अ कंपनी इज मेकिंग इज नोन एज डिविडेंड। सो ये प्रॉफिट है, कंपनी के प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर होल्डर्स को, वो कैश के रूप में या फिर एडिशनल शेयर्स के रूप में दिया जाता है, वो होता है डिविडेंड। अब दोस्तों हम डिविडेंड देखेंगे कैसे? तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम चलते हैं किसी वेबसाइट पर और वहां देखते हैं कि हमें ये कॉर्पोरेट एक्शंस कहाँ दिखेंगे और ये डिविडेंड कहाँ दिखेंगे। तो सीधा चलते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई सी भी वेबसाइट ले ली हमने, और जैसे मैं कहूँगा आप मनी कंट्रोल लेंगे तो भी ठीक रहेगा, वैसे तो कोई सी भी देख लो एक ही बात है। पर मनी कंट्रोल में दोस्तों आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। हालांकि इस डिटेल के साथ में आपको बहुत सारी आलतू फालतू की जानकारियां भी मिलेगी, बट वो आपको नहीं देखना है। आप सीधे आइए। अब जैसे सबसे टॉप पर चलेंगे हम लोग, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ आप कंपनी का नाम डाल दीजिए। अब मान लीजिए मैं कोई भी कंपनी का नाम डाल देता हूँ, से कोई फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने डाल दिया कोल इंडिया। अब जब हम कोल इंडिया में जाते हैं और यहाँ देखते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं ये है कोल इंडिया की। देखो ये प्रॉब्लम है, ये दुनिया भर के ऐड दिखाते हैं इसके ऊपर जिससे इनको पैसा मिलता है। एनीवेज, ये कोल इंडिया है और ये है इसकी आज की प्राइस, 241 रुपीज 50 पैसा पर आज ये क्लोज हुआ है। और दिन भर में कितना गया है ये रेंज? 239 से 242। और उसके बाद में 52 वीक्स में, यानी कि साल भर में मिनिमम प्राइस क्या रही है? 174, और हाईएस्ट प्राइस रही है 263। अब दोस्तों इसमें और सारी चीजें तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम सीधे चलते हैं नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाओ आप, और यहाँ आप देखिए आपको दिख जाएंगे कॉर्पोरेट एक्शंस। ये रहे दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन। अब देखिए यहाँ कॉर्पोरेट एक्शंस जो है उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। यहाँ है अनाउंसमेंट्स, बोर्ड मीटिंग्स कब हुई है वो सारी आ गई इसके अंदर, कि 7 मई को बोर्ड मीटिंग हुई है। और ये आ गया दोस्तों डिविडेंड। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और कितना डिविडेंड और कब कब दिया है? इन्होंने दिया है दोस्तों 8 फरवरी 2023 को डिविडेंड दिया है, 5 रुपए 25 पैसे पर शेयर। इनका जो भी शेयर की फेस वैल्यू है उस पर ये पैसा मिल जाएगा। मतलब आपके पास में अगर कोल इंडिया के सपोज करिए 100 शेयर्स हैं, तो दोस्तों 100 शेयर्स के हिसाब से आपको इसमें 100 इंटू 5 यानी 500 रुपए, 525 रुपए आपके एक्चुअली मिल जाएंगे आपको। सो दिस इज डिविडेंड। ठीक है दोस्तों, अब हम सीधे चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पे और वहां देखते हैं कि डिविडेंड के बाद में हमारे पास में क्या है।
तो हमने ये तो देख लिया कि डिविडेंड कंपनी देती है अपने प्रॉफिट में से। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? नेक्स्ट है आपका स्टॉक स्प्लिट। हाँ, ये जरूर मैं आपको कहूंगा कि दोस्तों ये वीडियो ना मैं बनाने लगूंगा ना, अगर पूरा इसमें डिटेल्स मैंने डाली तो ये मान करके चलना कि ये 4-5 घंटे का एक वीडियो हो जाएगा। एक वीडियो में डिविडेंड डिविडेंड पर अगर आपको बताने बैठूंगा ना तो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे की वीडियो हो जाएगी एक डिविडेंड पर ही। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ समरी को कवर कर रहे हैं, बहुत टच बेस कर रहे हैं, सिर्फ छू रहे हैं इन टॉपिक्स को। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ करके चलिएगा। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने बेल आइकन को ऑन भी नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो आप? उसके लिए क्या कोई चंद्र ग्रहण या कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसा? दोस्तों कुछ नहीं है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। बताइए गलत कह रहा हूँ क्या? गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप। तो दोस्तों इसके बदले में इतना सा आपको फेवर तो करना चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना चाहिए। अभी कर दीजिए, अभी वीडियो रोकिए, अभी कर दीजिए, एक बटन दबा करके खत्म, हमेशा के लिए टेंशन खत्म, राइट? सो उसमें क्या बार बार एक ही चीज को रिपीट करें। सो दोस्तों ये आप करिए और इस वीडियो को यहाँ आपको निकलना नहीं है, यहाँ से लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अभी सिर्फ पार्ट डिविडेंड की हुई है और उसके अगली चीज और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन क्या है। और मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इनकी सारी चीजों के बारे में डिटेल से हम डिस्कशन आने वाली वीडियोस की सीरीज में करते रहेंगे। डिविडेंड पे भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने प्रॉफिट को अपने ही अंदर वापस से रीइन्वेस्ट कर देती है। बट इज इट अ गुड थिंग, इज इट अ बैड थिंग, वो बात करेंगे बाद में हम लोग। सीधा सेकंड नंबर पे आते हैं दोस्तों, और वो चीज क्या है आपकी, वो है कॉर्पोरेट एक्शन जो है आपका स्टॉक स्प्लिट। अब दोस्तों स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है? स्टॉक स्प्लिट का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि आप जो भी शेयर ले रहे हैं उसके टुकड़े कर देना। अब ये क्यों होता है? डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मल्टीपल शेयर्स टू इंक्रीज लिक्विडिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब स्टॉक स्प्लिट क्यों होता है और क्या होता है, ये दोनों चीजें समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या होता है ना कि जब कोई शेयर कोई कंपनी इशू करती है तो शेयर एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट होता है जो आजकल डीमैट फॉर्म में यानी डीमेटेरियलाइज फॉर्म में पाया जाता है। पहले तो ये कागज के फॉर्म में होता था और शेयर्स बाई पोस्ट एक से दूसरी जगह भेजे जाते थे और उसमें करीब महीने भर का टाइम भी लग जाता था। जो आज कहते हैं ना ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज, वो पहले ट्रांजेक्शन प्लस 30 डेज होता था। मतलब एक महीना लगता था आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाने में और शेयर्स वापस आने में। सो आजकल ये डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया तो इसलिए इट्स वेरी फास्ट। एनीवेज, मैं आपको ये कह रहा हूं कि तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट पर दोस्तों शेयर पर लिखी रहती है उसकी एक फेस वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपए, यानी शेयर की फेस वैल्यू कितनी होती है? 10 रुपए, किसी की 5 रुपए, किसी की कम, किसी की ज्यादा। अब कंपनी कहती है कि फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन क्योंकि ये शेयर मार्केट में बाय और सेल हो रहा है डेली, यानी डेली ट्रेडिंग हो रही है इसमें, तो इसकी प्राइस मान लीजिए बढ़ते बढ़ते और पहुंच गई से सपोज 5000 रुपीज। अब आप कहेंगे कि 5000 कैसे पहुंच सकती है? तो दोस्तों मैं कहूंगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने एमआरएफ टायर का नाम सुना है, सुना है क्या? सुना है ना? कितने का शेयर है जरा बताइए? शेयर की मार्केट प्राइस क्या है? एनी गेसेस? कमेंट में लिख के बताइए दोस्तों कि शेयर मार्केट में प्राइस कहां तक जा सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी आपको मुश्किल है। एमआरएफ का आज का जो प्राइस है दोस्तों वो करीब करीब 1 लाख रुपए का एक शेयर है। लगभग 1 लाख रुपए का एक शेयर है दोस्तों। तो उसकी फेस वैल्यू कुछ भी हो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। आपको चलिए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ सीधा। ये हम चलते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों ये वजह है जिसकी वजह से वीडियोस ना लंबे हो जाते हैं, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग और काम की चीजों को बताऊं मैं कैसे छोड़ दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सब कुछ ऐसे टक 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 करके बता दूं तो दोस्तों फिर उसमें वो मजा नहीं आएगा। अब बताइए, यहाँ आप कुछ देख रहे हैं प्राइस इसकी?
इसकी प्राइस यहाँ पर है दोस्तों, कितनी है एमआरएफ लिमिटेड की, आप खुद देख करके बताइए। जो मैंने आपको बताया था उतनी ही है ना, कितनी, 1 लाख रुपए के आसपास, 97,881 रुपीज 80 पैसा। ये एक शेयर की कीमत है, और उसकी फेस वैल्यू जो है वो तो कुछ होगी ही नहीं, फेस वैल्यू होगी न के बराबर। ये देखिए यहाँ पर, ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये है फेस वैल्यू, देखिए। तो 10 रुपए का शेयर है, जिसकी मार्केट प्राइस कितनी हो गई दोस्तों, 97,000 रुपीज। तो आप क्या समझे इस चीज से, कि अगर किसी व्यक्ति को एमआरएफ के 10 शेयर खरीदने हैं, तो दोस्तों उसकी तो पूरी जिंदगी भर की कीमत लग जाएगी, उसकी जो जमा पूंजी है सब लग जाएगी, क्योंकि 10 लाख रुपए के शेयर कैसे खरीदेगी। तो कंपनीज क्या करती है ऐसे केस में, कि वो अपने शेयर को टुकड़े टुकड़े कर देती है, कि मान लीजिए 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला एक शेयर है, तो कंपनी कहती है कि ठीक है, इसके 5 टुकड़े कर दो। तो हर शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपीज ईच, 2 रुपए की हो गई। इसको कहते हैं स्टॉक स्प्लिट करना। और ऐसा करने की वजह क्या है, कि जैसे ही आप स्प्लिट करोगे दोस्तों, तो आप देखोगे कि जो 1 लाख रुपए का शेयर था, उसके 5 टुकड़े हो गए, तो हर एक शेयर कितने का हो गया, लगभग 20,000 रुपए का। तो अब हालांकि आमतौर के लिए, आम व्यक्ति के लिए अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 लाख रुपए का शेयर खरीदना हो सकता है सबके बस की बात नहीं हो, लेकिन 20,000 का शेयर तो कोई खरीद सकता है ना। और अगर मान लीजिए इन्होंने इसको 1 रुपीज कर दिया फेस वैल्यू को, तो ये 10,000 रुपए का ही रह जाएगा एक शेयर। तो दोस्तों अब आप समझ रहे हो कि एक आम उपभोक्ता के, एक आम शेयर होल्डर जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, उस पर्सन को शेयर मिल जाए आसानी से, उसके लिए, उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, स्टॉक्स को स्प्लिट कर देती है, यानी पार्ट्स में तोड़ देती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब बात यह है कि इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है दोस्तों, कि कंपनी का जो शेयर ब्रेक हुआ है, यानी जो टूटा है, वो शेयर धीरे धीरे वापस बढ़ना शुरू करता है, और फिर से बहुत अच्छी प्राइस तक पहुंच जाता है। जैसे मैं आपको खासतौर पे बताऊं, कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जो लगातार स्प्लिट ही होते हैं और बोनस भी देते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए इंफोसिस की, तो दोस्तों इंफोसिस का शेयर बहुत स्प्लिट हुआ है और बहुत बार बोनस दिए इसने, इसलिए जिसने शुरुआत में पैसे डाले थे वो पैसे करोड़ों में कन्वर्ट हो चुके हैं आज की तारीख के अंदर। ऐसी ही बहुत सारी और कंपनियां हो सकती है जिनमें की स्टॉक्स को स्प्लिट किया जाता है। तो आप समझ गए कि स्प्लिट करने का फायदा क्या है, और कंपनियां कॉर्पोरेट एक्शन एज ए स्प्लिट करने का क्यों लेती है। तो ये था सेकंड नंबर का आपका कॉर्पोरेट एक्शन। आप एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ये पता करके बताइए कि कौन सी कंपनियों में पिछले 1 महीने में स्प्लिट हुआ है शेयर। ये आप रिसर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों। इसमें, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन है जो आपके सामने है, तो मैं इस वीडियो की नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें उनको कवर करने वाला हूँ। सो दोस्तों आज की वीडियो को यही रोकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, अदरवाइज इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप तक कैसे पहुंचेगा, आप समझ गए। चलिए दोस्तों, बहुत टाइम आपका लिया है मैंने, उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी कसौटियों पे खरा उतर रहा हूँ, ईमानदारी से रिसर्च बेस्ड नॉलेज आप तक पहुंचाना, और आपको होने वाले शेयर मार्केट में लॉसेस से, घाटों से बचा के आपको प्रॉफिटेबल जिंदगी जीने के लिए हेल्प करना, यही मेरा मकसद है। मिलते हैं दोस्तों इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। सो टेक केयर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।